नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई विश आर यू ओके। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि किसी पढ़ाई से संबंधित हो, बट ये संबंधित है, एक जीवन से संबंधित है, एक रियल लाइफ से संबंधित है। जब भी इस समय देखते हैं कि इस समय 21वीं सदी में चल रहे होते हैं और बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसकी समझ इस उम्र में तो नहीं होती है जिस उम्र पे हम लोग जी रहे होते हैं, 18, 21, 22, 24 साल तक। जब धीरे धीरे आप समय बढ़ते हैं वैसी धीरे सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगती हैं। इस उम्र जो 14 से 15 साल, 18 साल, 20 वर्ष, इस साल की उम्र होती है, यह जो उम्र होती है या बेसिकली उस हार्मोन्स की उम्र होती है जो इंक्रीज होते रहते हैं। और इस समय एक ऐसे हार्मोन्स या एक ऐसे इमोशंस क्रिएट होते हैं, या किसी के प्रति हो सकते हैं, होते ही हैं। लड़का होगा तो लड़की के प्रति होंगे, लड़की होगी तो लड़के के प्रति होगी, और वो उन इमोशंस को इस तरीके से सजोता है या वो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों को सोच लेता है जो वास्तविकता में पूरी हो पाना लगभग असंभव सी मालूम होती है, या कुछ ऐसे रिश्ते बना लेता है जो उस व्यक्ति के लिए लगता है कि ये सारे लोग जब तक मेरा जीवन है तब तक तो मेरे साथ ही रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या है, जब भी समय के साथ परिवर्तन आता है, उम्र बढ़ती है, लोगों को समझ आती है कि जो रिश्ता हम बना रहे हैं वास्तविकता में उसकी वो कदर नहीं है, वह उसकी वास्तविकता में उसकी वो वैल्यू ही नहीं है जिस रिश्ते को हम सजोना चाह रहे होते हैं। बस ये जो बातें हैं जो उस समय तो समझ में नहीं आती हैं, ये समझ आती हैं कुछ वक्त के बाद में, जब थोड़ा सा ये जो उम्र है, उम्र थोड़ी कम होती है, उम्र थोड़ी सी बढ़ती है और इमोशंस कम होते जाते हैं। जब भी वह यह सोचता है, जब भी वह विचार करता है कि वह जो कुछ अभी तक जो सोच रहा था, जो अपने दिमाग में जो मतलब सुजोने सुजोने जो सपने बना रहा था, बहुत अच्छे अच्छे सपने बना रहा था कि वास्तविकता में वैसी लाइफ होगी, वह वास्तविकता में वैसी लाइफ हो नहीं पाती। आजकल जहां देखो वहां पे कुछ लोग सबसे ज्यादा इसी प्रॉब्लम्स के शिकार होते जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन जैसी स्थितियों का। फिर चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर हो या किसी एक ऐसे एम या ऐसे गोल को लेकर हो जो उनके दिमाग को सपना सजो दिया जाता है कि ये मुझे प्राप्त करना है, ये मुझे चाहिए। वही जो सपना है वही उसके दिमाग में हावी हो जाता है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई एक ऐसा नौकरी हो सकती है, जो एक ऐसा कॉर्पोरेट बिजनेस हो सकता है, या कुछ बनने की चाह हो सकती है जो सपना उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा सजोया जाता है। लेकिन वह उस समय तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप उस समय सपने में जी रहे होते हैं कि मैं आईएएस बन गया तो क्या, आईएएस बन गया तो ऐसी लाइफ होगी, या वो मुझे मिल गया तो ऐसी लाइफ होगी, या मेरा उससे विवाह हो गया तो ऐसी लाइफ होगी। लेकिन वास्तविकता में जब आप देखेंगे, पाएंगे, वैसी लाइफ नहीं होती है। कई ऐसे सफल व्यक्ति भी मिलेंगे जो वो सपना तो पा गए, चलो ठीक है, उनका जो सपना था या कुछ जो उनका जो ड्रीम जॉब थी वो तो मिल गई, लेकिन क्या वास्तविकता में जो उन्होंने पहले ही जो सपना बना रखा था, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन बना रखी थी कि अगर ये ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, तो क्या वास्तविकता में वो चीजें उन्हें मिल पाई हैं कि नहीं। मैं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानता हूं जो इस क्षेत्र में सफल भी हुए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस क्षेत्र में असफल भी हुए हैं, चाहे रिश्ते बनाने में हो, चाहे किसी सफलता को प्राप्त करने में हो,
या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उसी रास्ते पे चल रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये रिश्ता बनाना है या मुझे यह एम प्राप्त करना है। लेकिन जो झूठी धारणाएं बनाई जाती हैं, जो समाज के द्वारा बनाई जाती हैं या उस समाज के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं जिन्हें वास्तविकता में उसका ज्ञान ही नहीं होता है। ज्ञान होता भी है तो कुछ एक आध ऐसे उदाहरण लेके आते हैं जहां पे दिखाया जाता है कि यह बनने के बाद में आपकी लाइफ ऐसी होगी, या अगर यह शख्स आपको मिल गया तो आपकी लाइफ ऐसी होगी। लेकिन जो वास्तविकता क्या है, जब ये जानेंगे तो रियलाइज होगा दरअसल वो सारी चीजें तो बस एक डेमो के तौर पर थी। जैसे नहीं कोई, अगर आप कोई कोर्स लेना चाहें या तो उसमें कुछ डेमो लेक्चर होते हैं, उन डेमो लेक्चर को दिखाकर ही पूरा कोर्स बेचा जाता है। लेकिन जब आपको रियलाइज होता है कि डेमो लेक्चर तो बस आपको लुभाने के लिए था कि आप किसी भी तरीके से इस चंगुल में फंस सकें और यहां पर आ सकें, लेकिन वास्तविकता तो ऐसी नहीं होती है ना। वास्तविकता से तमाम प्रकार से भिन्न होती है। मुझे आज भी याद है जब स्कूल में एक आई थिंक कुछ लोग आया करते थे जो मतलब कुछ कागज की कटिंग करके फूल बनाया करते थे। कहते थे ये पुस्तक को खरीद लो और ऐसे इसको ऐसे कट करो, ऐसे कट करो तो आपको बहुत प्यारा सा फूल बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। क्योंकि वो डेमो दिखाते थे क्लास में बना के, देखो ऐसे बन रहा होता है। लेकिन क्या वास्तविकता होती है कि नहीं होती? नहीं होती ना। जब भी आप घर में ट्राई करने का प्रयास करते हैं वो सारी चीजें बिखरने लगती। वही हाल इस समय सोशल मीडिया का दौर है। फिर चाहे वो नए रिश्ते क्रिएट करने के लिए हो, फिर चाहे कुछ पाने के लिए हो, या किसी के प्रति ऐसी गलत धारणा बनाए हुए बैठे हो या बदले की भावना लिए बैठे हो, वो सब करने के लिए हो। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है तो सबसे पहले वो अपना फायदा देखता है, इंटरेस्ट देखता है। बिना फायदे से कोई भी आपके प्रति क्यों आकर्षित होगा भाई? जब सामने वाले से मुझे कुछ प्राप्त हो रहा होगा, कुछ मिल रहा होगा, कोई जरूर नहीं कि पैसे मिल रहा होगा, कुछ ऐसी केयर हो सकती है, देखभाल हो सकती है, या ऐसा चाहने वाला हो या ऐसा सपोर्ट करने वाला हो आपके प्रति, तभी तो आपके साथ में जुड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। 30 सेकेंड की रील, न जाने क्यों उस 30 सेकेंड की रील के चक्कर में बस उसी को पूरी दुनिया समझने के लिए बैठे हुए होते हैं। वो मिल गया, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, काश ऐसा हुआ होता, क्यों हुआ होता? वो इट इज जस्ट ए रील, नॉट रियल। जब आप रियल में देखना चाहोगे, जब रियल में आप उस चीज को जीना चाहोगे, तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो इस चीज में या तो सफल हो या असफल हो। जो असफल हो रहे होते हैं, चाहे प्रेम में हो, चाहे किसी भी प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब सेक्टर में हो या किसी जॉब में हो, जो फेल हो रहे होते हैं, उन्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो इस चीज में सफल हो रहे होंगे। क्योंकि अधिकतर लोग इसीलिए डिप्रेस्ड हैं कि ऐसा क्यों नहीं है।
या वो शख्स मेरा क्यों नहीं है, या मैं इस चीज को क्यों नहीं पा सका, इसलिए डिप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है समाज में, क्योंकि वास्तविकता वो है ही नहीं ना। और जो सच्चाई है उसे वो जानने का प्रयास नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर जो गलत धारणा बनी हुई है या उनकी समझ लो एक आदत हो चुकी है चिंता में रहने की, या उनके पास एक विकल्प मिल गया है, या मैं सिर्फ यही काम करूंगा, या मैं सिर्फ इसलिए रोऊंगा कि मैं इस चीज पर सफल नहीं कर पाया एग्जाम, कोई इंटरव्यू आएगा मैं इसी से यही बोलूंगा कि आई कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, सो आई एम डिप्रेस्ड, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल। पहले जरा जान भी तो लो जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनकी वास्तविकता क्या है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या वो वास्तविकता में वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसी वो उस क्षेत्र में गए थे उस एक रील को देख के या उस सपने को देख के जो उन्होंने पहले संजोए थे। वास्तविकता में अगर जो व्यक्ति सफल हैं उनसे जानना चाहें तो उन्हें लगेगा कि वास्तविकता में पहले ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि जब भी आप किसी पद पे होते हैं या किसी बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, जितना भी बड़ा पद होगा उतनी ही अधिक से अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। बिना जिम्मेदारियों के चाहे भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी हो, यहां पे किसी के भी रिश्ते हो, रिलेशनशिप हो, या तो कोई जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जगह पे जिम्मेदारियां। सफलता को पा जाना इट इज नॉट द लास्ट ऑप्शन, उस पर बने रहना, जो वास्तविकता में जो आप मतलब सपना देख रहे हैं उसी को जीते रहना, तभी तो आप सफल माने जाएंगे। अदरवाइज चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो सभी तरफ से लड़के भी परेशान है लड़की भी परेशान है, ये जानने के लिए कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, वो बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं करना चाह रहा, वो शादी करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता। इधर लड़का परेशान है लड़की के लिए कि वो लड़की शादी नहीं करना चाहती या लड़की ने धोखा दे दिया, और लड़का इसलिए परेशान है कि लड़की नहीं शादी करना चाहती, या लड़की इसलिए परेशान है कि लड़का शादी नहीं करना चाहता या मुझसे बात नहीं कर रहा। बट इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। जो आप जो सपना देख रही थी वो आप रियल लाइफ का था ना, नॉट ए रियल लाइफ। जब भी आप कोई नया रिश्ता मतलब खोजने जाते हैं, नया रिश्ता मिलता है, तो आपको डेमो लेक्चर दिखाए जाते हैं। वो 1 2 4 10 मुलाकातें वो सिर्फ डेमो लेक्चर होती हैं, ना ही कंप्लीट कोर्स होता है। कंप्लीट कोर्स तो जब वो सफल हो जाते हैं या जिनका शादी ब्याह हो जाता है उसके बाद ही मिलने वाला होता है। उस डेमो लेक्चर को देख के तो सभी अट्रैक्टिव होते हैं। मजा तो तब है जब सारे लेक्चर उसी डेमो की तरीके से हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, चाहे फिर रिश्ते हों चाहे किसी भी प्रकार से कोर्स हो। इसीलिए ये जो डेमो लेक्चर होते हैं, जो 2 घंटे 4 घंटे की जो मुलाकातें होती हैं महीने 2-4 महीने में 6 महीने में, ये बस महज डेमो लेक्चर है, ना कि वास्तविकता है जो आप देखना चाह रहे होते हैं।
जरूरी यही है कि अपने इमोशंस पर काबू रखें। जो माइंड में जो खेल चल रहा होता है, जो रियल लाइफ का, इसे थोड़ा सा कम करें। चाहे फिर दोस्त हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कोई इतना मतलब ज्ञानी नहीं हूं जो आपको इस सब बता रहा हूं। बस जब भी चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देन आपको रियलाइज होगा। जो चीजों की वास्तविकता में जो वैल्यू थी, वो वास्तविकता में वैसी है ही नहीं। कहते ना कि दुनिया कहती है जिसे जादू का खिलौना है। दुनिया कहती है जिसे जादू का खिलौना है। जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। बस बिल्कुल यही है जीवन का संघर्ष। जो मिल जाता है उसकी लोग कदर नहीं करते हैं। दरअसल जो मिला है वो तो सोना ही था, लेकिन जब उन्हें मिल गया ना, देन उसके लिए तो मिट्टी हो गया ना। इसीलिए कहा गया है जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। जरूरी है उसे सोना ही रहने दें। अपने इमोशंस पर काबू करें और रियल लाइफ से थोड़ा रियल लाइफ में आए, वास्तविकता को जिए। तभी आपको समझ आएगा कि हम रियल में हैं, ना कि रील में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।